नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जितनी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी पॉपुलर होती चली जाती है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। बट इसमें कुछ लोग जो हैं वो लापरवाही कर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ भाई, हम जो कुछ भी कहेंगे वो दुनिया या हमारे फॉलोअर्स ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेंगे। बट यहां पर ये दोनों इंडिविजुअल्स है ना, दोनों के दोनों फेल हो गए इस मामले में। क्योंकि ये इंडिविजुअल समय रहना तो वैसे ही पहले अपने हिसाब से जो काम कर रहा था कर ही रहा था, इतना हाईलाइटेड नहीं हो रहा था इसका शो, या फिर जो भी फॉलोइंग थी वो मोर और लेस साइलेंटली बढ़ती चली जा रही थी। बट वहां पर रणवीर अलाहाबादिया का चले जाना और वहां पर फिर एकदम से इनका एक्सपोज करना कि भाई इनका माइंडसेट क्या है, उसको लेकर के कितना ज्यादा बवाल हुआ वो आपको पता है। केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। क्यों जी? क्योंकि इन लोगों को अब डेथ थ्रेट्स आने लग गए हैं, इनको सीधा मारने तक की धमकियां मिल रही हैं। यहां तक कि अगर कोई रणवीर अलाहाबादिया की जीभ काट के लेके जाए तो 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। इस तरीके की बैटिंग हो रही है इनके ऊपर, तो इनकी लाइफ को खतरा है। तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो 2 जजेस की बेंच इस मामले को सुन रही है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। इनके द्वारा क्या कहा गया वो वाकई में इन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। नो डाउट इन लोगों को रिलीफ दी गई है कि अब आगे इनके अगेंस्ट में दूसरे और कोई केसेस ना रजिस्टर हो। ऑलरेडी इनका जो क्राइम है, इन्होंने जो कुछ भी काम किया है उसके लिए इनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है और हम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। बट इनके द्वारा जो बातें कही गई है ना, वो यहां पर इन लोगों के लिए रिलीफ के साथ साथ में एक बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ी धुलाई भी है। वो कैसे? जैसे ये केस इनके पास में गया तो सबसे पहले तो दोनों जजेस ने ये कहा कि भाई ये केस सुने ही क्यों? इन लड़कों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, कितनी अश्लीलता भरी ये बातें कर रहे हैं, और वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं अपने आप को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इन लोगों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट अगेन कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करना यहां पर स्टेट की और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब उस बात को ध्यान रखते हुए इन लोगों को थोड़ा बहुत अभी रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि देखो आपका अधिकार है, राइट टू लाइफ जो है आपका आर्टिकल 21, उससे ऊपर तो देखो कुछ होता नहीं है। बट यस, आपने जो कुछ भी काम किया है, जो भी बातें आपने उस शो के दौरान बोली है, उसको देख करके ना तो आपके माता पिता ना आपकी बहन कोई खुश नहीं होगा। सब लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदगी के साथ सर झुका करके जी रहे होंगे इस टाइम पर, राइट? तो इस तरीके से इनको लताड़ लगाई गई। वहीं पर इनका जो केस लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनके बेटे हैं अभिनव चंद्रचूड़, ये हैं, ठीक है, ये इनका केस लड़ रहे हैं। इनसे जब केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच के सामने पेश हुए तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि मैं खुद इस बात को लेकर के पर्सनली डिस्गस्टेड हूं। पर्सनली इतना ज्यादा, मतलब क्या बताऊं मैं, क्या किस बेसिस पर इनको मोरली डिफेंड करूंगा। मेनली तो रणवीर की बात हो रही थी कि कैसे डिफेंड करूंगा कि इस इंडिविजुअल के द्वारा जो बातें बोली गई है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आपके दिमाग में भी आ रहा होगा फिर केस क्यों लड़ रहे हो? देखो, यहां पर हर एक इंडिविजुअल को हमारे देश में केस लड़ने का अधिकार है, अपने आप को खुद को डिफेंड करने का, ये तो आप जानते ही हैं। और एक इंडिविजुअल जब तक अदालत उसको क्रिमिनल या फिर दोषी साबित ना कर दे, करार ना कर दे, दैट मींस कन्विक्शन ना हो, तब तक वो इंडिविजुअल निर्दोष ही माना जाता है। तो यहां पर एक इंडिविजुअल को उसके कृत्य के लिए अगर पनिश करना है तो उस इंडिविजुअल को कोर्ट में तो आपको लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है वो गड़बड़ चला जाएगा। तो यहां पर जो अभिनव चंद्रचूड़ है, इन्होंने भी ये कहा कि मैं मॉरली इनको डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूं, बट यहां पर हमें ये देखना होगा, मैं इसलिए आया हूं कि जिस तरीके का इन लोगों के द्वारा काम किया गया है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अगेंस्ट में काम कार्रवाई होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ एक स्टेटस तो होता ही है ना कि भाई सीधी बात, आप पनिशमेंट क्या दोगे? प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर कि किस हद तक आपने क्राइम किया है, तो अकॉर्डिंगली ही उसको फिर एक तरीके से सजा मिलनी चाहिए। अब यहां पर इस इंडिविजुअल ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो क्या वहां पर सजाए मौत ही एक ऑप्शन है? तो फिर वहां पर लोग जो कर रहे हैं वो और फिर जुडिशरी, इनके बीच में फर्क क्या रह जाएगा? दैट मीन्स यहां पर देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो ऐसे में फिर एक वकील को केस तो लड़ना होता है, राइट? ऐसा आपने कुछ वकीलों की तरफ से आर्ग्यूमेंट पहले भी सुना होगा। जब कसाब को पकड़ा था, 26/11 का जो पूरा इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, उसके बाद में जो कसाब था, अजमल कसाब, प्रोबेबली मुझे नाम याद है उसका जहां तक, ठीक है, तो उसको भी सजा देने के लिए तो देखो वकील की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसका केस अगर कोई नहीं लड़ता तो उसको सजा देना पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके से यहां पर एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत यहां पर अभिनव जो चंद्रचूड़ हैं वो यहां पर आ गए। बोला खुद मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये ऑब्सिनिटी की बहुत हद पार हो रही है, अश्लीलता की हद पार हो रही है। और जस्टिस सूर्यकांत जी ने तो यहां तक कह दिया कि इन लोगों के माता पिता किस तरीके से जी रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि कितना प्रेशर उन लोगों के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है जी। इसके अलावा इनके द्वारा जो चलाया जा रहा है जो अपने
यूट्यूब के ऊपर, बोले ये लोग किस तरीके से प्रमोट हो रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग इनको रिस्पॉन्सिबल भी रहने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स वहां पे निकल के आए। अब आप खुद देखो कि वकील लड़ने तो पहुंच रहा है, पर लड़ने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट देगा, वो खुद एक तरीके से बैकफुट पर है कि मैं क्या बोलूं, कैसे, क्या सजा से बचा सकता हूं? आंसर इज नो। क्या सजा एक्सट्रीमली कुछ भी दे दी जाए तो वो चीज हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पर फिर आपको प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिस्टम है वो देखना पड़ेगा कि कितनी क्राइम की ग्रेविटी है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो चीज जो थी वो यहां पर आ जाती है, और कोर्ट ने जो कहा वो आपको पता ही है। ठीक है ना, मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। असम और महाराष्ट्र पुलिस तो बहुत हद तक पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, अब और इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनके द्वारा भी काम किया, क्योंकि यहां पर मामला जो है वो एक मतलब कपल की, आप कह सकते हो डिग्निटी की बात भी आ रही है, महिलाओं की बात भी आ रही है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन इन लोगों ने पुट किए थे वो एक लड़की से पूछने की कोशिश की गई थी, तो वहां पर ये भी आ गया। डेथ थ्रेट्स का मैं बता चुका हूं, 5 लाख रुपए तक की बाउंटी तक कर दी कि हाँ भाई सुपारी दे रहे हैं हम लोग, है ना। दूसरे जो है समय रहना है, रैमा जो भी है, ठीक है, और रहना है जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, और अपूर्वा मखीजा, ये दोनों, इन अपूर्वा मखीजा ये अलग ही ट्रेंड में लेकर के चल रही है ना अपने आप को। तो ये वोकिज्म के चलते जो सिस्टम अभी हाईलाइट हो रहा है हमारे देश के अंदर, उसको लेकर के ये पूरा मामला आया है और कोर्ट ने बहुत ज्यादा लताड़ लगाई है। ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर जो आप कह सकते हो कि जो डर इनके मन में बैठा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि एक तो इनको प्रोटेक्शन दी जाए, दैट मींस एक तो स्टेट लेवल पे जो पुलिसें हैं वो इनको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, दूसरा रणवीर देश छोड़ के ना भाग जाए, पासपोर्ट सीज किया गया इस इंडिविजुअल का, बोल दिया पासपोर्ट सीज कराओ, देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी उनको आपको झेलना पड़ेगा। और उसके अलावा यह कह दिया कि अगर रणवीर जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें कॉपरेट नहीं करता है तो फिर अगेन फिर उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। तो देखो पनिशमेंट तो रेडी है ना, बट वही बात है कि एक तो आप हर कुछ चीज के लिए आप सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लोग मर्डर करने तक आ रहे हैं, तो वो चीजें देखो फिर अप टू द मार्क नहीं होती, है ना। बट यस कि यहां पर जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है, ये चीज यहां पर एकदम क्लियर हो रही है। वैसे देखा जाए तो रणवीर अलाहाबादिया ने जैसे ये बात हाईलाइट हुई थी तो उसके बाद में अपॉलॉजी वीडियो भी डाला था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि भाई मेरे स्टेटमेंट्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हैं, मैं कॉमेडी के लायक हूं ही नहीं। ठीक है, तो और जो कंटेंट है वो जो भी था मैंने बहुत गलत तरीके से या फिर कहें कि बहुत ज्यादा मिसयूज किया मैंने मेरे प्लेटफॉर्म का, मेरी पब्लिसिटी का, तो उसके लिए मैं अपॉलॉजी सबमिट करता हूं। बट आपको पता है इंडिया की जनता का तो क्या सीन है, फॉलो भी करते हैं तो ब्लाइंडली करते हैं, और जब नहीं फॉलो करते हैं तो बोलो मार दो, इस तरीके से आर पार की लड़ाई चलती है हमारे यहां पे। ठीक है, बट अगेन हमारे रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल को खुद को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, राइट। तो डिफेंड करते हुए भी यहां पर लताड़ ही मिली है, और वकील साहब जो हैं वो पहले से ही बोल रहे हैं कि मॉरली तो मैं खुद ही नहीं कर सकता, बट यस मुझे तो लॉ के कानूनन तौर पर देखना है कि हाँ भाई ये इंडिविजुअल, ये धाराएं इसके ऊपर लग सकती है, ये नहीं लग सकती। कम से कम पनिशमेंट को रिड्यूस तो करवा पाएंगे वहां पर जो भी दलीलें पेश करी जाएगी। बाकी तो देखो समय बताएगा, फिलहाल तो एक बार इनको कह दिया, रिलैक्सेशन दे दिया कि चलो ठीक है कि आप लोग अपने हिसाब से कॉपरेट करो, इन्वेस्टिगेशन होगी, केस चलेगा, समझ गए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहां पर कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन इशू करने का एक पॉइंट दिया है कि भाई सोशल मीडिया पर ऑब्ससेनिटी को आप डिफाइन करो, अश्लीलता को डिफाइन करो, क्योंकि ये जिस तरीके के वीडियो बनाते हैं, ये जिस तरीके के वीडियोज, ये जो स्टैंड अप कॉमेडी या रोस्ट करने का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें आपको पता ही नहीं पड़ता कि कौन सी रेड लाइन है जिसके पार जाते ही आप उन वीडियोस को बच्चों के लिए बंद कर दो। आपको पता है ना कि एक एज फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि 18 साल या 18 साल से कम उम्र के बच्चे कुछ एडल्ट कंटेंट को नहीं देख सकते, बट आप एक नॉर्मल वीडियो, नॉर्मल कहते ना कि चैनल के थ्रू आप ये डाल रहे हैं कि हाँ भाई यूनिवर्सल चैनल और हमारे ऑडियंस सारे तरीके की, और वहां पर आप इस तरीके की ऑब्ससेनिटी को शो कर रहे हो, तो ये एक तरीके की प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो यहां पर एक प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर रेगुलेशन यहां पर इंप्लीमेंट होने की जरूरत है, क्योंकि ये तो केवल आइसबर्ग का टिप है जो पकड़ में आ गया। बता रहे हैं 40-50 आदमी और आ गए हैं पूरा इस पूरे मामले में, बट पॉइंट इज कि इसकी आइसबर्ग की केवल टिप है, बॉटम अभी तो बहुत बड़ा है। क्योंकि हम खुद नोटिस करते हैं कि किस तरीके से लोग सोशल मीडिया के इतने ज्यादा वो बीमारी चढ़ चुकी है कि वो हर कुछ वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, बस केवल और केवल पॉपुलैरिटी और दूसरा रेवेन्यू, की पैसा कमा लो कैसे भी करके। तो ये मामला है ना, प्रॉपर रेगुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली मामला जनरेशंस का है, अल्टीमेटली मामला सोसाइटी का है। आपका क्या मानना है, कोर्ट को यहां पर किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, ठीक है, और ये जो यहां पर वकील साहब की तरफ से जो बात बोली गई है उस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा PWOnlyIAS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट है वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो इंग्लिश या हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं।
टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश में जा रहे हैं। 2025 वाले प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। फंडामेंटल फीचर्स की अगर बात करें तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस तो है ही, प्लस सी सैट भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी, और एडमिशन बिल्कुल ओपन है। ऑप्शनल के लिए आपके पास में ये सारे ऑप्शनल्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी क्लासेस तो होंगी इंग्लिश में, कंटेंट होगा आपका इंग्लिश में, ठीक है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।